हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं द लॉजिकल्स। आज 4 तारीख है, डे 4, और हम आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4, जिसका नाम है द रैट ट्रैप। द रैट ट्रैप कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके कई सारे नाम हैं इस चैप्टर में, जिसको हम कई सारे नामों से जानेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसको हम थीफ भी बोलेंगे, इसको हम बैगर भी बोलेंगे, चोर है ये, भिखारी है ये, बैगाबॉन्ड है, बैगाबॉन्ड, पैडलर के नाम से भी इसमें ज़िक्र आया है, और एक और मेगा मफिन्स भी है इसमें। तो ये सब एक ही आदमी के लिए प्रयोग हुए हैं, सब एक ही पर्सन के लिए यूज़ हुए हैं, जिसको हम मेनली पैडलर बोल देते हैं। पैडलर या बैगाबॉन्ड के नाम से ज़्यादातर यूज़ इसका पैडलर और बैगाबॉन्ड हुआ है। अब थीफ तो आपको पता है, जैसे चोर, बैगर मतलब भिखारी। अब बैगाबॉन्ड और पैडलर का क्या मतलब होता है? बैगाबॉन्ड का मतलब होता है जो ऐसे वेंडर जो होते हैं, वेंडर जो आवारा घूमते रहते हैं, आवारा, जिनका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता, वो होते हैं वेंडर, आवारा। ठीक है। पैडलर होता है फेरी वाला, फेरी वाला, फेरी वाला आपने भी देखा होगा, आपके यहाँ भी कोई कुछ सामान बेचने आता है जो फेरी मारता रहता है, उसको बोलते हैं फेरी वाला। तो ये क्या बेचता है? ये बेचता है चूहेदानी। ये आदमी क्या बेचता है? रैट ट्रैप बेचता है, चूहेदानी बेचता है। ठीक है। ये चूहेदानी कैसे बनाता है? जैसे कि मैंने बताया कि ये चोर भी है और बैगर भी है। या तो ये चुराता है, क्या किस चीज़ से बनाता है? ये तार से बनाता है, वायर से बनाता है, वायर। या तो ये वायर किसी फैक्ट्री से जाके, या किसी मील से जाके, या किसी फार्म से जाके भीख में मांग लाता है, या फिर चुरा के ले आता है। ठीक है। चुराने के बाद तार चुरा कर ये चूहेदानी बनाता है और उन चूहेदानियों को फिर बेचता रहता है। ठीक है। दिखता कैसा ये? बड़ी बड़ी दाढ़ी है इसकी, गंदे संदे से कपड़े हैं इसके, यहाँ से फटे हैं, वहाँ से फटे हैं, हर जगह से फटे फटे हैं, और इसने अपने गले में चूहेदानियों को एक रस्सी में पिरो के मतलब माला टाइप बना के पहन लिया, और ये ऐसे घूमता रहता है, इधर उधर सड़कों पर घूमता रहता है। ये तो हमारा बैगाबॉन्ड का इंट्रोडक्शन हो गया, जिसको हम 2-3 नामों से जानेंगे, बैगाबॉन्ड और रैट ट्रैप पैडलर, चूहेदानी बेचने वाला, बैकर भिखारी, और थीफ यानी चोर। तो एक बार क्या होता है, ये सड़क से जा रहा होता है, जाते जाते थक जाता है ये काफ़ी, तो आराम करने के लिए बैठता है एक पेड़ के नीचे, सड़क किनारे ही। तो बैठे बैठे इसको एक ख्याल आता है कि ये पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया क्या है? एक बड़ा रैट ट्रैप है। पूरी दुनिया, इसको लगता है कि पूरी दुनिया क्या है? एक बड़े चूहेदानी है। तो और जैसे कि एक चूहेदानी में हम रोटी का टुकड़ा फंसाते हैं, या चीज़ का टुकड़ा, चीज़ तो हमारे यहाँ नहीं फंसाया जाता है, बाहर के देशों में फंसाते हैं चीज़ वगैरह, पोर्क वगैरह, लेकिन हम ज़्यादातर रोटी का टुकड़ा ही फंसाते हैं। तो वो ये कहता है कि ये जो दुनिया है, ये दुनिया पूरी एक बड़ी चूहेदानी की तरह है। पूरी अर्थ जो है हमारी, पूरी पृथ्वी एक बड़ी चूहेदानी की तरह है, जिसमें जैसे कि चूहेदानी में, जैसे कि अगर आपने देखी हो चूहेदानी, तो जैसे कि चूहेदानी में ये यहाँ से स्प्रिंग लगा रहता है, जो ये नीचे गिर जाता है, और यहाँ पे कांटा फंसा रहता है, और इसमें हम रोटी का टुकड़ा। तो ये जो चूहेदानी है, इसमें जो ये रोटी का टुकड़ा या जो भी है, मांस का पीस या ब्रेड का पीस या चीज़ का पीस, तो सेम इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर बहुत सारे रोटी के टुकड़े या बेट, चारा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, चारा इंग्लिश में बोलते हैं बेट, ये दुनिया हमें बहुत सारे चारे देती है। हमें किसको? हम इंसानों को, जिनको ये चूहा मानता है। ये आदमी पैडलर, बैगाबॉन्ड, इस दुनिया को क्या समझता है? एक बड़ा सा चूहेदान है, जिसमें बहुत सारे चारे लगे हुए हैं, चारा, बहुत सारे चारे। कोई आदमी किसी चीज़ के पीछे भाग रहा है, किसी को कार चाहिए है, किसी को एरोप्लेन चाहिए है, कोई चाहता है कि मेरा बड़ा सा घर हो, कोई चाहता है कि मेरी सुंदर सी बीबी हो, कोई चाहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड बन जाए, या हर कोई किसी न किसी चीज़ के पीछे पड़ा है, हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए है यहाँ पर। तो हम सब किसी न किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। तो वो हमारे लिए चारे का काम करता है, और हम जैसे चूहा जो है इस चारे के पीछे आकर इस चूहेदानी में कैद हो जाता है, फंस कर रह जाता है। वैसे ही ऐसा कौन सोच रहा है? बैगाबॉन्ड सोच रहा है। ऐसे ही हम लोग, हम इंसानों के बारे में सोचता है वो, नॉर्मल जो ह्यूमन बींग्स हैं। क्यों ये जो है, इसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। ये तो एक तरह से फ़कीर जैसे बाबा लोग होते हैं, वैसा सा है ये, इसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। तो ये लोगों के बारे में कुछ ऐसा सोचता रहता है। ठीक है। ऐसा क्यों सोचता है वो ऐसा इसलिए सोचता है, ये क्वेश्चन आता है कि जो बैगाबॉन्ड है वो पृथ्वी को, ये दुनिया को पूरी एक रैट ट्रैप से कंपेयर क्यों करता है? ये लोगों के बारे में वो ऐसा क्यों सोचता है? ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। तो वो ऐसा इसलिए सोचता है क्योंकि दुनिया जो है, लोग जो हैं इस दुनिया के, वो इसके प्रति कभी भी दयावान नहीं रहे,
कोई भी इसको दया नहीं दिखाता है। जब इसको कुछ चाहिए होता है या मांगने जाता है तो, या जैसे इसको भूख लगी है खाना मांगने जाता है तो, या कहता है कि मुझे एक रात अपने यहाँ रोक लो, और एक रात मुझे गुजारने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो, तो हर जो लोग होते हैं उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद करके चले जाते हैं इसको। तो तब से ये दुनिया के प्रति जो है इसका ऐसा भाव हो गया है कि ये दुनिया को इस चूहेदानी की तरह कंपेयर करता है और सारे लोगों को चूहे कहता है। ये सारे लोग चूहे हैं जो किसी न किसी चारे के पीछे भाग रहे हैं और एक न एक दिन ये सब लोग फंस जाएंगे, जैसे कि चूहा चूहेदानी में फंस जाता है। तो ये बैठा बैठा खूब मुस्कुराता है, ऐसा सोचता रहता है इसके बारे में। फिर शाम हो जाती है। जब शाम हो जाती है तो ये इसको रुकने के लिए कहीं ठिकाना चाहिए होता है, तो ये फिर जाता है द्वार द्वार लोगों के घरों में जाता है कि मुझे जो है एक रात के लिए आप मुझे शरण दीजिए, मैं अगली सुबह चला जाऊंगा। लेकिन कोई जो है, जैसा कि मैंने बताया, दुनिया इसके प्रति दयावान नहीं रही है। सब लोग जो हैं इसके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर देते हैं और इसको कोई भी अंदर नहीं आने देता है। तो काफ़ी रात हो जाती है, भटकता रहता है ये, कोई इसको शरण नहीं मिलती है। तो बहुत दूर जाने के बाद इसको एक झोंपड़ी दिखती है, एक जिसमें एक ओल्ड क्रॉफ्टर रहता है। एक झोंपड़ी दिखती है उसमें। तो वो जो क्रॉफ्टर होता है वो इसको रहने के लिए अंदर बुला लेता है और वो बहुत खुश हो जाता है। वो आदमी क्रॉफ्टर वो खुश इसलिए हो जाता है क्योंकि वो भी उस झोंपड़ी में अकेला रहता है। वो सोचता है कि चलो मेरे साथ, मेरे अकेलेपन में बात करने के लिए कोई तो आ गया, मेरा साथी, ठीक है। तो वो उसके साथ उसको अंदर आने देता है, पैडलर को। कौन अंदर आने देता है? क्रॉफ्टर, ओल्ड क्रॉफ्टर, जिसकी झोंपड़ी में ही रुकता है। कौन? पैडलर रुकता है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा जान लो, ये कौन है। क्रॉफ्टर का मतलब होता है ज़मींदार। अच्छा देखो, इसका भी रियल नाम नहीं बताया, इसका भी रियल नाम नहीं बताया। इसको पैडलर बोला गया, बैगवान बोला गया, मेगा मफिन्स बोला गया, थीफ बोला गया, बैगर बोला गया। इसको क्रॉफ्टर ही बोला गया, ओल्ड क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर का मतलब होता है ज़मींदार। ज़मींदार जिसके पास बहुत सारी ज़मीन होती है, ठीक है। और ये जो है जो एक फैक्ट्री है जिसका नाम है रैम्सजो, एक फैक्ट्री है जिसका नाम है रैम्सजो आयरन वर्क्स। ये ओल्ड क्रॉफ्टर यहाँ काम करता था पहले जब ये जवान था, लेकिन अब ये बूढ़ा हो चुका है, ये काम करने की स्थिति में नहीं है। तो ये अपना घर बार जो चलाता है, ये अपना घर बार, इसके पास एक गाय है, काफ़ी हट्टी कट्टी गाय है, जिसका दूध बेचकर ये अपना घर बार चलाता है। तो ये क्रॉफ्टर जो है इसको अपने घर में रुकने के लिए परमिशन दे देता पैडलर को। पैडलर फिर ये क्रॉफ्टर जो है उसके लिए दलिया बनाता, दलिए की इन्होंने वर्ड यूज़ किया, पॉरेज। इसके लिए दलिया बनाता ही। जब तक दलिया बन रहा होता है तब तक ये दोनों चिलम पीते हैं, तम्बाकू की चिलम। पीने के बाद ये अपनी कहानी बताता, वही जो मैंने आपको बताई कि ये पहले जो ज़मींदार के यहाँ रैम्सजो आयरन मिल में एक ज़मींदार था, मजदूरी का काम करता था, ज़मींदार भी था और मजदूर भी था, ठीक है। फिर जब उसने काम छोड़ दिया, जब ये काफ़ी बूढ़ा हो गया, काम करने लायक बचा नहीं, तो इसने गाय पाल ली और ये अपनी गाय से, जिस हट्टी कट्टी गाय है, इस गाय का दूध बेचकर डेयरी पे बेचने जाता है। वहाँ से इसको पैसे मिलते हैं और ये इसको बताता कि पिछले महीने इसको 30 करोनार मिले हैं। करोनार जैसे हमारे यहाँ रुपी चलता है, वैसे ये कहानी है, स्वीडन की कहानी है ये, स्वीडन। तो स्वीडन में ये स्वीडिश करेंसी है, स्वीडन की करेंसी है जो कि करोनार है। जैसे हमारी इंडिया की करेंसी रुपी है, वैसे स्वीडन की करेंसी करोनार है। तो उसको 30 करोनार मिलते हैं। वो इसको यकीन नहीं होता है पैडलर को कि गाय का दूध बेचकर कोई 30 करोनार कैसे कमा सकता है। तो जो ओल्ड क्राफ्टर है इसको 30 करोनार, जो एक खिड़की है, जैसे मैंने बताया, यह झोंपड़ी में रहता है, एक हट्टा है, तो यहाँ पर एक खिड़की लगी रहती है, इसमें ये ग्लास के पैन होते हैं, शीशे की विंडो लगी रहती है। तो वो अंदर का सीन है, ठीक है। अंदर जाता है कमरे के अंदर, खिड़की के पास एक खूंटी होती है, खूंटी में एक बड़ा सा पाउच टंग रहा होता है, पर्स टाइप। उस पर्स में से 30 करोनार निकाल के दिखाता है, जो कि 10-10 के 3 करोनार होते हैं। जैसे हम कहते हैं 10-10 के 3 नोट, तो 30 रुपये हो गए वो। तो ऐसे ही 10-10 के 3 करोनार होते हैं, वो 30 करोनार बनते हैं, जो कि सिकड़े वकड़े रिंगल्ड से होते हैं। और वो फिर वापस उसको दिखाने के बाद कि देखो ये, तुम यकीन नहीं हो रहा ना, ये देखो ये रहा, मुझे पिछले महीने अपना गाय का दूध बेचकर 30 करोनार मिले। फिर वो दिखाने के बाद उसको वहीं रख देता है। खाना दलिया बन जाता है, तब तक दलिया बनने के बाद ये दोनों दलिया खाते हैं। खाने के बाद ये, जब तक इनको नींद नहीं आती तब तक एक गेम खेलते हैं जिसका नाम होता है मजोलिस। एक ताश का गेम होता है, ताश के पत्तों का गेम। ये खेलते हैं, ये खेलते खेलते सो जाते हैं दोनों।
जब दोनों सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, ये सबसे पहले जो घर का मालिक है क्रॉफ्टर, वो उठ जाता है। जब ये उठ जाता है तो ये सोचता है कि जब घर का मालिक उठ गया तो मैं भी उठ ही जाता हूँ, तो ये भी उठ जाता है। फिर दोनों जो है उठने के बाद इसको गाय का दूध निकालने जाना होता है, तो ये कहता है कि मैं अकेला यहाँ पे क्या करूँगा, तो ये भी इसको थैंक यू बोलकर कि आपने मुझे एक रात रुकने की सहायता की मेरी, और मुझे जो है दलिया खिलाया, और हमने जो है इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर जो है दोनों साथ में निकल जाते हैं। ये चला जाता है गाय का दूध निकालना, और ये अपने रास्ते निकल लेता है। आधे घंटे बाद पेडलर जो है ये चूहेदानी बेचने वाला चोर वापस से यहाँ आता है इसके इधर गेट पे देखता ताला लगा हुआ है। जब देखता है तो ये विंडो के पास जाता है, एक पत्थर उठाता है, पत्थर से विंडो का शीशा तोड़ता है, और हाथ डाल के, जैसा कि मैंने बताया पाउच यहीं टंग रहा था, वो पाउच निकालता है, उस पाउच में से 30 करोड़ निकालता है और अपनी जेब में ठूंस लेता है। अपनी जेब में ठूंसने के बाद वो वापस वही जो पर्स निकाला था उसने, वो वापस वहीं टांग देता है। फिर जो है चला जाता है वो। पहले तो सड़क जा रहा होता है वो, लेकिन जब उसको लगता है कि अगर क्रॉफ्टर को पता चल गया कि उसके 30 करोड़ चोरी हो चुके हैं, तो उसने पुलिस में खबर कर दी। तो सबसे पहले वो मेरा ही नाम बताएगा पुलिस को कि मैं उसके साथ रुका हुआ था। तो पुलिस जो है रोड जाऊंगा तो मैं जल्दी पकड़ा जाऊंगा, इसलिए वो जंगल में चला जाता है। पुलिस से बचने के लिए वो जंगल में चला जाता है। जंगल में जाने के बाद पेडलर खो जाता है जंगल में। वो रास्ता भटक जाता है। उसको बहुत सुबह निकलते हैं, ये सुबह चोरी करके भागता है, और घूमते भटकते रात हो जाती है, एकदम अंधेरा होने को होता है। ये बहुत डर जाता है काफ़ी, इसको रास्ता मिलता नहीं है। काफ़ी बड़ा सा जंगल होता है, वो इधर उधर घूमता रहता है। उसको ये महसूस हो जाता है कि हाँ मैं लौट फिर के एक ही जगह घूम रहा हूँ, गोल गोल घूम रहा हूँ, और मैं इसमें फंस गया हूँ। जब ये परेशान होकर गिर जाता है, चलते चलते थक जाता है, कुछ खाया भी नहीं होता है इसने, और परेशान होकर जब ये ज़मीन पे गिर जाता है, तब इसके मन में एक विचार आता है कि जैसा मैं सोच रहा था दुनिया के बारे में, कि दुनिया जो है पूरा बड़ा चूहेदान है, और जो लोग हैं इस दुनिया के वो चूहे हैं जो चारे के पीछे भाग रहे हैं। तो उसको ये एहसास होता है कि मैं भी जो है इस दुनिया रूपी चूहेदान में फंस गया हूँ, इस चारे के पीछे। इसका चारा क्या बना? इसका चारा ये बना 30 करोड़। इसका जो बेट चारा वो ये 30 करोड़ बने, 30 करोड़ वो आता है इसमें, ठीक है। 30 करोड़ जो इसके लिए चारा बने। अब ये बहुत पछताता है कि क्यों चुराया मैंने इसके। अब जो है मैं यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊँगा, और मेरी मौत इसी जंगल में हो जाएगी, ऐसा वो रोने लगता है। और जब वो अपना सर जो है ज़मीन पर रखता है, वो धरती पर ऐसा सर रख लेता है, तो उसको जो है धमधम सी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे हथौड़े मारने की आवाज़ आती है। वो हथौड़े मारने की आवाज़ इस फैक्ट्री से आ रही होती है, रैम्सजो आयरन वर्क। ये पेडलर जो है कई बारी इस फैक्ट्री में भी गया है। जैसे कि मैंने बताया, तार मांगने के लिए जाता है ये फैक्ट्रियों में, जिससे चूहादानी बनाता है, अपनी चूहादानी बना के फिर उसको बेचता है। तो ये समझ जाता है कि हाँ ये हथौड़े की आवाज़ जो इसी फैक्ट्री से आ रही है, तो इसकी जो थोड़ी सी जान में जान आती है, और इसको अच्छा लगता है कि हाँ चलो अब मैं बच जाऊँगा। तो ये फिर इस आवाज़ की दिशा में चलने लगता है। पेडलर इस आवाज़ की दिशा में चलने लगता है। अभी चलते बारिश भी शुरू हो जाती है बीच में, ये भीग भी जाता है काफ़ी। और जैसा मैंने बताया अंधेरा हो गया और सर्दियों का भी समय है। तो रैम्सजो आयरन वर्क में जो है रैम्सजो आयरन मिल, जो कि किसकी है, इसका अच्छा इस जो फैक्ट्री का मालिक है उसका नाम भी नहीं दे रखा, बस उसको किस वर्ड से पुकारा गया है, आयरन मास्टर से कहकर पुकारा गया है, ठीक है। ये रैम्सजो आयरन वर्क आयरन मास्टर की है। और इसका क्या सीन है, इस फैक्ट्री में क्या सीन चल रहा है इस समय जब ये आ रहा है भीगता हुआ, बारिश पड़ रही है जैसे कि मैंने बताया। सबसे पहले तो क्योंकि इस फैक्ट्री में बहुत शोर शराबा हो रहा है, हथौड़े की मारपीट की आवाज़ आ रही है, हथौड़े से जो ठोका पीटी होती है उसकी आवाज़ आ रही है। और भट्टी में जो है कोयला धधक रहा है, उस धधकने की, कोयले के क्रैक होने की आवाज़ आ रही है। और जो भट्टी के आगे बड़ा सा पंखा लगा रखा है इन्होंने, जिससे भट्टी में हवा जाती रहे और कोयला धधकता रहे, बुझे ना। तो उस पंखे के चलने की भी बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। और फैक्ट्री के जस्ट पीछे, अगर ये बड़ी सी फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के जस्ट पीछे ही झरना भी बह रहा है, झरना गिर रहा है, तो उस झरने की भी बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। और जैसा कि मैंने बताया बारिश भी पड़ रही है, तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है। इस शोर शराबे के चक्कर में ये अंदर तक आ जाता है। और अंदर एक और आदमी है जो है ब्लैक स्मिथ, लोहार। ब्लैक स्मिथ कौन होते हैं? लोहार होते हैं, जो लोहे का काम करते हैं। तो ब्लैक स्मिथ जो नोटिस नहीं कर पाता कि कोई आदमी आ गया है। कब तक नोटिस नहीं करता? जब तक वो एकदम भट्टी के पास नहीं चला जाता। जब भट्टी की रोशनी में वो देखता कि ये कौन आदमी खड़ा है, तो जब ब्लैक स्मिथ पेडलर को देख लेता है,
तो पैडलर कहता है कि मुझे जो है एक रात यहाँ रुकना है, मैं बहुत भीग गया हूँ, मैं सुबह होते ही चला जाऊँगा। ये पैडलर इससे कहता है, ठीक है। उसके बाद ये आदमी इससे ज़्यादा बात नहीं करता, बस आंखों में इशारा कर कहता है कि मतलब उधर जाके बैठ जाओ, ठीक है, आराम से। तो ये जाके वहाँ बैठ जाता है, ये भी कुछ नहीं बोलता। फिर जब इसने कुछ नहीं बोला, इसने भी कुछ नहीं बोला, ये जाके आराम से शांति से बैठ जाता है। अच्छा, इसके साथ इसके चेले चपाटे भी होते हैं ब्लैक स्मिथ के, जो हेल्पर होते हैं, हेल्पर जिसको मदद करते हैं। मतलब अभी फैक्ट्री में सिर्फ यही है, ये है उसके हेल्पर्स हैं, ठीक है। अभी आयरन मास्टर जो इस फैक्ट्री का मालिक है, ये क्या करता है, ये फेरे पर आता है, फेरा मारने आता है। कई बार रात में जो फैक्ट्री का मालिक ये देखने आ जाता है कि ये लोग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या कुछ चोरी वोरी तो नहीं हो रही है, या कुछ और तो नहीं हो रहा है मेरी फैक्ट्री में, ठीक है। तो ये आज रात भी ये फेरा मारने आया हुआ है। कौन? इस फैक्ट्री का मालिक आयरन मास्टर अपनी फैक्ट्री में। और इस फैक्ट्री में कौन कौन है? ब्लैक स्मिथ और उसके हेल्पर हैं। अब एक मेहमान भी आ चुका है जो कि चोर है। ये भट्टी के पास में लेटा हुआ है और ये खिसक के भट्टी के बहुत पास चला गया, जिससे कि जो भट्टी है उसको फर्नेस बोलते हैं, जैसे कि आपको सबको पता ही होगा, फर्नेस। और जिस जगह ये भट्टी है उसका फॉर्ज बोला गया ढलाई घर मतलब जिसमें चीज़ों को ढाल दिया जाता है। लोहे को पिघलाकर, जो लोहा होता है उसको पिघलाते हैं और उसको फिर जिस भी आकार में बदलना होता है उस आकार में बदलते हैं, ढाल दे देते हैं उसको थोड़ा ठंडा करने के बाद, उसको बोलते हैं ढलाई घर। यहाँ पर ये क्या बनाते हैं, यहाँ पे ये मेनली शीट्स बनाते हैं, लोहा लेते हैं, उसकी पतली परतें बनाते हैं, चादर की परतें, लोहे की चादर बनाते हैं, ठीक है। तो यही एक्सपोर्ट करते हैं ये, और इसका सपना यही है, आयरन मास्टर जिस फैक्ट्री का मालिक है, इसका सपना यह है कि पूरे स्वीडन में मेरी फैक्ट्री में बना हुआ लोहा ही बिकना चाहिए हर जगह, ठीक है। इसके बाद फर्नेस में, ये फर्नेस के बहुत करीब पहुंच जाता है पैडलर, क्योंकि इसको ठंड लग रही होती है, भीग भी गया होता है, और सर्दियों का भी समय होता है। तो इसके कपड़ों से जो है भाप उड़ के जा रही होती है, क्योंकि ये फैक्ट्री के फर्नेस के पास में ही सो रहा है, तो गर्म होने की वजह से इसके कपड़े भाप जो ऊपर उड़ के जा रही है। तो पैडलर ये जो आयरन मास्टर है इस फैक्ट्री का मालिक, वो इसके पास आता है, उसके पास आके ध्यान से देखता है, वो देखता है कि ये एक आँख खोल कर सो रहा होता है, ये चोर हमारा एक आँख खोल कर सो रहा होता है। ये ज़्यादातर चोरों की निशानी होती है, ये पहचान होती है, यूँ कहो, या कहो कि उनकी आदत हो जाती है इतना भौचक्का, इतना चौकन्ना रहने की कि वो एक आँख खोल कर ही सोते हैं, ठीक है। तो जब वो जाके देखता है तो उसको लगता है कि मेरा ये पुराना दोस्त है। वो कहता है, अरे नील्स ओलोफ, ये नाम याद रखेंगे हम, ठीक है, नील्स ओलोफ। कौन कहता है? आयरन मास्टर कहता है। किससे कहता है? पैडलर से कहता है। क्या कहता है? अरे नील्स ओलोफ, ये तुम हो क्या? अरे नील्स ओलोफ, ये तुम हो क्या? तुम कैसे दिखते हो? जैसा कि मैंने बताया, इसका चेहरा जो है काफ़ी बड़ी बड़ी दाढ़ी और भरा सा चेहरा है, लंबी सी दाढ़ी है, और इसके फटे से कपड़े हैं, एकदम गंदे संदे फटे कपड़े, और उसने अपने गले में चूहेदानी की माला बना के पहन रखी है। तो कहता है कि अरे नील्स ओलोफ, ये तुम हो क्या? तुम कैसे दिखते हो? ये आदमी चोर जो कि है, ये अपने मन में सोचता है, मैंने इस आदमी को कभी नहीं देखा, इसने इस आदमी को कभी नहीं देखा, ये इसका नाम भी नहीं जानता, लेकिन ये मुझे नील्स ओलोफ क्यों कह रहा है? तो इसको लगता है कि ये आदमी जो है, इसको लगता है कि ये आदमी मुझे अपना कोई दोस्त मान रहा है, कोई पुराना दोस्त मान रहा है। और ये फिर इसके मन में फिर से लालच आता है कि अगर इसने बता दिया कि नहीं, जो तुम मुझे समझ रहे हो, मैं नील्स ओलोफ नहीं हूँ, तो इनकी कहानी ही खत्म हो जाएगी, ये चला जाएगा। और या फिर हो सकता है इसको भगा भी दे कि भाई तुम जाओ, यहाँ पे नहीं सो सकते, तो इसकी कहानी यहाँ खत्म हो सकती है। लेकिन ये इसके मन में लालच आता है कि मैं जो है इसको सच ना बताऊँ कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। तो ये कहता है, ये जिससे झूठ बोलता है, ये कहता है कि हाँ, भगवान जानता है मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। क्या कहता है? कि भगवान जानता है मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। आयरन मास्टर कहता है कि तुम्हें जो है रेजिमेंट से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था, तुम्हें रेजिमेंट से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था। रेजिमेंट क्या होता है? रेजिमेंट एक सेना की टुकड़ी होती है। ये दोनों कौन? ये नहीं, ये और ये आयरन मास्टर और नील्स ओलोफ, जो कि दोनों दोस्त थे, ये दोनों आर्मी में थे, ठीक है, पहले आर्मी में थे। इसने छोड़ दी, इसने रेजिमेंट छोड़ दी। तो ये कहता है कि तुम्हें, ये कहता है इससे, लेकिन ये समझ किसको रहा है? ये इसको समझ रहा है, मतलब इनडायरेक्टली इससे बात कर रहा है। क्या समझ के बात कर रहा है? नील्स ओलोफ, ये इससे नील्स ओलोफ समझ के बात कर रहा है। वो कहता है कि तुम्हें जो है
आर्मी से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था। अगर मैं वहाँ होता तो तुम्हें कभी भी रिज़ाइन नहीं करने देता। इसकी ड्यूटी कहीं और लगी भी होगी, जैसे कि एक को हमने लद्दाख भेज दिया या एक को राजस्थान भेज दिया या तुम दूसरी जगह, अलग अलग जगह थे दोनों। तो ये कहता है कि तुम, अगर मैं वहाँ होता तो तुम्हें रिज़ाइन करने नहीं देता। तो वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अब तुम मुझे मिल गए हो, अब तुम मेरे साथ चलोगे और क्रिसमस भी आ रहा है, तुम मेरे साथ क्रिसमस मनाओगे। जैसा कि तुम जानते हो मेरी वाइफ अब मर चुकी है। इसकी जो आयरन मास्टर होता है, इसकी जो वाइफ है इनकी डेथ हो गई, इनकी वाइफ की डेथ हो गई और इनके जो 2 बेटे हैं, 2 बेटे इनके सन, वो अब्रॉड जा चुके हैं, विदेश जा चुके हैं, वो अब्रॉड जा चुके हैं। और इनकी एक बेटी है, इनकी एक डॉटर है, बड़ी डॉटर है, जिसका नाम है एडला विल मैनसन। ये नाम याद रखेंगे हम। कौन कौन से नाम याद रखेंगे? एडला विल मैनसन, नील्स ओलोफ, आयरन मास्टर, पेडलर, ब्लैक स्मिथ, ये सारे, ठीक है। तो ये कहता है कि मैं जो है मेरी बेटी के साथ अकेला रहता हूँ, तुम भी जो है हमें ज्वाइन करो, तुम हमें इस क्रिसमस पे ज्वाइन करो, जिससे कि हमारा क्रिसमस काफ़ी अच्छा हो जाए। हमारे पास क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए कोई मेहमान भी नहीं है, तुम हमारे साथ चलो, ठीक है। तो ये जो पेडलर होता है ये मना कर देता कि ये समझ जाता है कि अगर मैं गया इनके साथ और इन्होंने मुझे पहचान लिया कि ये जो मुझे समझ रहे हैं नील्स ओलोफ, मैं तो वो हूँ ही नहीं, तो ये हो सकता है मुझे पुलिस के हवाले कर दें। और पुलिस को तो जैसे पुलिस ढूंढ ही रही होगी मुझे, क्योंकि जो जिसके मैंने पैसे चुराए क्रॉफ्टर के, उसने पुलिस में अब तक कंप्लेन कर दी होगी, तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा फिर। तो ये मना कर देता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ, तुम लोग जाओ, तुम लोग अच्छे से सेलिब्रेट करो। तो ये बहुत मनाता है कि भाई चलो 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 चलो, इतने दिन बाद मिले हो, तुम इतने मेरे पुराने दोस्त हो, तुम चलो मेरे साथ। लेकिन ये बार बार मना करता रहता है। इसका एक और नाम होता है नील्स ओलोफ का, ये तो इसका निक नेम है इसका, नील्स ओलोफ, ठीक है। इसका रियल नेम होता है कैप्टन वॉन स्टेल, ये भी याद रखेंगे हम। इसके 2 नाम हैं, नील्स ओलोफ और कैप्टन वॉन स्टेल। तो आयरन मास्टर ब्लैक स्मिथ जो लोहार है उससे कहता है कि लगता है कैप्टन वॉन स्टेल आज तुम्हारे साथ रुकना चाहेंगे। आयरन मास्टर इससे कहता है कि लगता है ये इससे कहता है, इसके लिए ये तीनों एक ही समझ रहे हैं, ठीक है। ये कहता है कि लगता है आज कैप्टन वॉन स्टेल तुम्हारे साथ रुकना चाहेंगे। ये इतना कहकर वो पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए चला जाता है उस फैक्ट्री से। अपने घर जाता है वो आयरन मास्टर, अपने घर जाकर इसकी बेटी होती है, जैसे कि मैंने बताया एडला विल मैनसन, इसकी जो है बड़ी बेटी है। ये अपनी बेटी को बताता है कि मुझे जो है अभी मेरी फैक्ट्री में मेरा पुराना दोस्त मिला। तो इसकी बेटी कहती है कि आप उनको यहाँ लेकर क्यों नहीं आए? तो उसका पिताजी कहते हैं कि मैंने कहा था कि चलो, लेकिन वो माने नहीं आने के लिए। तो उसकी बेटी कहती है कि क्या मैं मना कर लाऊं, क्या मैं एक बार जाऊं और उनको मना कर लेकर आऊं? तो उसके पिताजी कहते हैं कि हाँ चले, जाकर देख लो, अगर वो आ जाएं तो अच्छी बात है। तो जाती है गाड़ी लेकर, एक नौकर को भी लेकर जाती है और एक कोट लेकर जाती है इसके लिए। ये फैक्ट्री में जाते हैं, फैक्ट्री की आवाज़ जैसी फैक्ट्री में पहुँचते हैं, एक कार के रुकने की आवाज़ आती है। ब्लैक स्मिथ समझता है कि अब कौन आ गया। जब अंदर जाकर देखता है, तो जब ये लड़की अंदर जाकर देखती है तो चोर जो है वो आराम से सो रहा होता है और उसने जो है अपने नीचे एक सोने कह रहा हूँ लोहे का टुकड़ा रख लिया है तकिया बनाकर, ठीक है। अब वो आराम से सो रहा है और उसने अपने मुंह पर अपनी जो टोपी है वो अपने चेहरे पर रख रखी है, चेहरा ढक रहा है क्योंकि रोशनी आ रही है, तो उससे भट्टी से रोशनी आ रही है। तो जब वो लड़की उसके पास जाकर देखती है, उसके मुंह से टोपी उठाती है वो, तो वो देखती है वो एक आँख खोल कर सो रहा होता है। तो जैसे ये आदमी उसकी बेटी को देखता है तो डर जाता है, वो एकदम से उछल के खड़ा हो जाता है। ये लड़की थोड़ी घबराती है। लड़की कहती है, इस लड़की को लगता है कि ये आदमी जो है इतना अजीब पेश क्यों हो रहा है, मतलब इसको लगता है कि या तो ये चोर है या जेल से भाग कर आया। ये लड़की इसके बिहेवियर से समझ जाती है या तो ये चोर है या फिर जेल से भाग कर आया। तो वो कहती है कि आप मेरे पिताजी के जो हैं फ्रेंड हैं, तो हाँ आप जो है हमारे साथ चलिए, हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करिए। लेकिन ये जैसा कि इसके पिताजी को जैसे मना करा वैसे इसको भी मना करता है। रीज़न वही है कि अगर इन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे पुलिस के हवाले कर दिया तो मैं फंस जाऊंगा, ठीक है। तो इसकी बेटी कहती है इसको यकीन दिलाने के लिए कि तुम जितनी आज़ादी से हमारे साथ चलोगे हम उतनी आज़ादी से तुम्हें जाने देंगे। ये क्वेश्चन बनता है कि पेडलर जो है इसकी बेटी के साथ जाने को क्यों तैयार हो गया था। वो इस वजह से तैयार हो गया था क्योंकि इसकी बेटी ने इससे ये वाली बात बोली थी कि तुम जितनी आज़ादी से तुम आओगे हम उतनी आज़ादी से तुम्हें जाने देंगे, मतलब तुम्हें कैद नहीं करेंगे हम।
ये पुलिस के हवाले नहीं करेंगे, तुम्हें हम जाने देंगे। बस इसी बात से ये राज़ी हो जाता है और इसके साथ चलने लगता है। जो कोर्ट लेकर आई थी, जो पीछे पीछे इसका नौकर था, जो कोर्ट लेकर आया था, वो नौकर जो है झुक कर ऐसे झुक कर जैसे अपने मालिक को देते हैं, ऐसे कोट जाकर दे देता है। वो कोट पहन लेता है और दोनों गाड़ी में बैठकर, तीनों लोग गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं। जब ये गाड़ी में बैठकर जा रहा होता है तब वो ख्याल एक बार फिर से आता है इसके मन में। कौन सा ख्याल? कि हाँ, ये पूरी दुनिया क्या है, ये पूरी दुनिया एक रेड ट्रैप है और इस दुनिया में चारे फंसाए गए हैं लोगों को फंसाने के लिए, हम जैसे चूहों को फंसाने के लिए इस दुनिया में चारे लगाए गए हैं। और मैं भी ये सोच रहा है कि मैं भी अब एक चूहेदानी में बैठा हूँ और ये चूहेदानी मुझे जो है एक बड़ी गुफा में लेकर जा रही है, एक शेर की गुफा में लेकर जा रही है। ठीक है, तो ये फिर से अपने आप को कोस रहा होता है कि मैंने क्यों चुराया उसके ये 30 करोड़। अगर मैंने चुराए नहीं होते तो मैं आज शायद यहाँ नहीं फंसा होता। मैं जो है इस गाड़ी में बैठकर, इस चूहेदानी में बैठकर शेर की गुफा में नहीं जा रहा होता। इसको अभी भी यकीन होता है कि हाँ, मैं फंस सकता हूँ, मैं जा तो रहा हूँ बड़े घर। जो घर है उनके घर का नाम है मैनर हाउस। मैनर का मतलब था बिग हाउस, बड़ा घर। तो कहता है कि मैं मैनर हाउस में जा तो रहा हूँ लेकिन मैं फंस सकता हूँ वहाँ जाकर। तो उसके बाद ये पहुँच जाते हैं रात का अंधेरा, जैसे मैंने बताया रात का सीन है, ये काफ़ी अंधेरा हो चुका। तो ये खाना खाते हैं, यहाँ पे ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, खाना खा के ये सो जाते हैं सारे लोग। सुबह होती है, फिर सुबह उठते हैं। इसकी बेटी और इसके पिताजी आयरन मास्टर दोनों जल्दी उठ जाते हैं। इसकी बेटी जो है सुबह का नाश्ता बना रही होती है। नाश्ता बनाते बनाते ये इसके पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं टेबल बैठ कर, और इसके जो बेटी है वो नाश्ता बना रही है। नाश्ता बनाते बनाते दोनों बात करते हैं कि सबसे पहले जो है हमें ये देखना होगा कि सबसे पहले पैडलर, जैसे कि मैंने बताया बहुत दुबला पुतला, फटे पुराने इसके हालात हो रहे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो रही है कि, तो ये दोनों बात करते हैं कि सबसे पहले जो है हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे इसकी थोड़ी हेल्थ बन जाए, इसके हड्डियों पर थोड़ा मांस आ जाए, जिससे ये कुछ काम करने लायक हो जाए। उसके बाद हम इसको एक काम दिलवा देंगे जिससे ये अपना गुजारा करता रहेगा। इतना ये दोनों सोच ही रहे होते हैं कि जो नौकर होता है वो उस पैडलर को नहला धुलाकर, उसकी शेप में बनाकर और उसके मास्टर के कपड़े, आयरन मास्टर के कपड़े पहनाकर, आयरन मास्टर जो इस फैक्ट्री का मालिक है, आयरन मिल का, पैडलर को इसके कपड़े पहनाकर, नहला धुलाकर, शेप में बनाकर ले आता है ब्रेकफास्ट के लिए। तो आयरन मास्टर को देखते ही समझ जाता है कि तुम तो नील सोलोफ नहीं हो, तो तुम तो कैप्टन वॉन स्टेल नहीं हो। तो वो ये क्या कहता है इससे, ये आयरन मास्टर से कहता है कि ये क्या मजाक है, ये क्या मजाक है। तो ये कहता है, ये बहाने नहीं बनाता है, ये समझ जाता है कि हाँ मेरी चोरी पकड़ी गई है। तो ये सीधा सीधा कहता है कि देखो, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मुझे अपने घर लेकर चलो, और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, मैं वही अपने फटे पुराने कपड़े पहन लूँगा और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ठीक है, तो ये कहता है आयरन मास्टर कि इसका फैसला तो अब पुलिस करेगी। ये कहता है इसका फैसला पुलिस करेगी। तो ये पुलिस को फ़ोन करने वाला होता है, तो तभी ये गुस्से में आता है और ऐसे गुस्से में जाकर दौड़ के जो डाइनिंग टेबल पे उस पर ज़ोर से घूंसा मारता है और कहता है, क्या कहता है कि आज तो तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दोगे, लेकिन याद रखना एक दिन ऐसा आएगा कि तुम भी एक दिन, हाँ, तो ये बताता कि इसको वही वाली फिलॉसफी बताता कि तुम याद रखना कि ये पूरी दुनिया जो है एक बड़ा रेड ट्रैप है, और एक दिन तुम भी किसी न किसी चारे के पीछे फंसकर इस दुनिया रूपी चूहेदानी में फंस जाओगे। तब तुम्हें मेरी ये बातें याद आएंगी कि ये दुनिया जो है एक बड़ा रेड ट्रैप है, और तुम जो है मेरे साथ सही नहीं कर रहे हो, मुझे जेल में भेज कर, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आया हूँ यहाँ पर, तुम मुझे ज़बरदस्ती लेकर आए हो। ठीक है, तो जो आयरन मास्टर है वो कहता है कि चलो ठीक है, हम क्रिसमस पर पुलिस को परेशान नहीं करते हैं, उनको क्रिसमस सेलिब्रेट करने दीजिए। तो अब तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल लो। ये कहता है इससे कि जितनी जल्दी हो सके अपने वही फटे पुराने कपड़े पहनो और निकल लो। तो ये जा ही रहा होता है, इसकी बेटी आती है आयरन मास्टर की, वो जाके रोक लेती है, जाके दरवाज़ा बंद करती है और कहती है कि नहीं डैडी, ये यहाँ से नहीं जाएगा। क्यों कहती है वो इसलिए कहती है और वो कहती है कि अपने पापा से, वो कहती है कि पिताजी हम इसको इनवाइट करके लाएं। किस लिए लेकर आए? क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। और ये कहती है कि पूरी दुनिया जो है इसके साथ वैसा ही व्यवहार करती है कि मतलब कोई इसको प्रेम से भोजन नहीं खिलाता, इसको कोई अपने घर में रुकने के लिए नहीं देता, शरण नहीं देता है, और जबकि हम इसको खुद बुला कर लाए हैं और अब हम इसको ऐसे भगाएंगे तो उस दुनिया में और हम में क्या अंतर रह जाएगा।
उस दुनिया में और हम में क्या अंतर आ जाएगा। तो ये इंसान कभी बदल ही नहीं पाएगा। हमें इसको एक मौका देना चाहिए, क्योंकि हम इसको बुला के लाए हैं, तो एक दिन तो इसको हम साल में एक दिन तो ऐसा मिलना चाहिए इसको, जिससे कि ये भी खुशियाँ मना सके, ये भी खुशी से सेलिब्रेट कर सके क्रिसमस को। तो इसके पिताजी कहते हैं कि तुम जो है काफ़ी अच्छा भाषण करती हो, लेकिन मुझे डर है कि कहीं तुम्हारी ये जो जैसा तुम प्रवचन दे रही हो, कहीं इससे तुम बाद में तुम्हें पछताना ना पड़े। ये कहकर इसके पिताजी चले जाते हैं। फिर जो इसकी बेटी होती है एडला विल्किंसन, वो इसको लेकर आती है, डाइनिंग टेबल पर बैठाती है और इसको खाना खिलाती है, नाश्ता कराती है सुबह का। जब ये नाश्ता कर रहा होता है तो बीच बीच में ये इसकी बेटी की तरफ देखता रहता है और ये सोचता है कि ये लड़की मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों पेश आ रही है, क्योंकि आज तक, जैसा कि मैंने बताया, आज तक इससे किसी ने कभी भी प्रेम से बात नहीं करी है। हमेशा इसको गालियाँ मिली हैं, हमेशा इसको धक्के मिले हैं, हमेशा इसको लात मार के निकाला गया है। तो इसको बहुत अजीब सा लग रहा है कि मतलब इसने ऐसा इंसान पहले, आज से पहले कभी देखा ही नहीं है। इतना अच्छा इंसान, या यूँ कहो इतना अच्छा व्यवहार करने वाला इंसान इसने आज तक कभी देखा नहीं। तो बहुत अजीब लग रहा है इसको। ठीक है, किसकी, कौन है वो एडला, अजीब इंसान, एडला विल्किंसन। तो फिर ये खाना खा लेते हैं। इसके बाद ये जो है जाके सो जाता है, क्योंकि सही से सो नहीं पाता ही और इसकी नींद भी ऐसी होती है। तो ये पूरी दोपहर सोता रहता। फिर दोपहर में इसको उठाया जाता है खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद फिर से सो जाता है। फिर शाम को भी इसको उठाया जाता है कि क्रिसमस सेलिब्रेट कर लो। तो क्रिसमस सेलिब्रेट करने ये सोकर ही आता है, मैंने बताया पूरे दिन सोता ही। जब ये जहाँ क्रिसमस सेलिब्रेट हो रहा होता है वहाँ पर जाता है, तो वहाँ पर बहुत चकाचौंध लाइट, सब जगह लाइट ही लाइट। इसकी आंखें भी ऐसे टिमटिमा रही होती हैं, सही से खुलती नहीं है इसकी आंखें। क्यों? क्योंकि ये नींद में है अभी भी। ठीक है, तो थोड़ी देर ही रुकता वहाँ, केक भी खा के वापस चला जाता है, फिर सो जाता है। सोने के बाद जब इनका क्रिसमस सेलिब्रेट होता है, फिर रात में खाना खाने के लिए इसको फिर उठाया जाता है। फिर ये खाना खाने के बाद फिर सो जाता है। पूरे दिन बस सोता रहता है, ये कुछ नहीं करता ये। ठीक है, अगली सुबह एडला और आयरन मास्टर, ये दोनों मतलब बाप बेटी दोनों जाते हैं चर्च। दोनों चर्च जाते हैं, CRUCH दोनों चर्च जाते हैं। चर्च में ये प्रार्थना करने के लिए जाते हैं क्रिसमस की। तो चर्च में इनको खबर मिलती है कि एक चूहेदानी बेचने वाला चोर है, जिसने ओल्ड क्रॉफ्टर के 30 करोड़ चुरा लिए हैं। जिसने ओल्ड क्रॉफ्टर के 30 करोड़ चुरा लिए हैं। बस दोनों समझ जाते हैं कि हाँ, वो लड़का जो है, मतलब वो चोर जो है, जो चूहेदानी बेचता है, वो हमारे घर में आके ठहरा हुआ। तो ये आर्यन मास्टर अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा करता है कि और बुलाओ तुम उस चोर को अपने घर में। मैं उसको भगा रहा था, अब पता नहीं उसने हमारे घर में से क्या क्या चुरा के लेके गया होगा। वो अपनी बेटी को बहुत गुस्सा कर रहा होता अपनी बेटी के ऊपर। इसकी बेटी भी जो है ये सोच रही होती कि अपने मन ही मन में कि शायद मैंने गलत आदमी पे भरोसा कर लिया। वो एक चोर था और पता नहीं अब हमारे घर से क्या क्या चुरा के लेके जाएगा वो। तो दोनों जो है तेज़ी से अपनी गाड़ी चलाकर लेकर आता है। ये गाड़ी चलाकर जैसे ही ये अपने घर के पास पहुंचते हैं, तो जो नौकर होते हैं इसके घर में जो आयरन मास्टर जो है अपने नौकरों से पूछता है कि क्या वह आदमी गया, पेडलर गया। तो आयरन मास्टर जो उसके नौकर होते हैं वो कहता है कि हाँ वो तो गया, लेकिन कुछ लेकर नहीं गया, वो कुछ देकर गया। कुछ देकर गया। क्या देकर गया था? वो इसके लिए गिफ्ट देकर जाता है एडला के लिए गिफ्ट देकर जाता है एडला के लिए। तो इनको बड़ी हैरानी होती है आयरन मास्टर को कि मतलब चोर और कुछ देकर जा रहा है, लेकिन लेने के बजाय कुछ देकर जा रहा है, बताओ। तो एडला जो है जो कि सही से रैप भी नहीं हुआ होता, वैसे उल्टा सीधा रैप कर रहा होता। जब एडला इस गिफ्ट को खोल कर देखती है तो इसके अंदर एक चूहेदानी निकलती है, एक बड़ी सी चूहेदानी। इस चूहेदानी में 30 करोड़, वही 10 के 3 नोट, 10 करोड़ 10 के नोट करोड़ पड़े रहते हैं इसके अंदर, और एक लेटर होता है। ये भी आता है क्वेश्चन, ये भी आता है कि उस गिफ्ट में क्या था। एक तो 30 करोड़ थे, वही जो उसने ओल्ड क्रॉफ्टर से चुराए थे, और एक लेटर होता है। उस लेटर में क्या लिखा होता है? उस लेटर में लिखा होता है कि डियर एडला विल्किंसन, आपने मेरे साथ इतने अच्छे से आप मेरे साथ इतने अच्छे से पेश आई, पूरी दुनिया में आपसे ज़्यादा अच्छा इंसान मैंने कभी नहीं देखा। और आपकी इस अच्छाई की वजह से, आपकी इस इंसानियत की वजह से मैं जो है अपने आप को बदल रहा हूँ। मैं आज से चोरी ये सब सारी चीज़ें छोड़ रहा हूँ, और मैं अब मेहनत से गुजर बसर करूँगा। और
और मैं आपके लिए ये 30 क्रोनर छोड़कर जा रहा हूँ जो कि मैंने उस ओल्ड क्रॉफ्टर से चुराए थे। कृपया आप ये 30 क्रोनर उसको लौटा दें। ठीक है, ये कह कर जाता है इस लेटर में। और उस लेटर में जो है वो नीचे पेडलर नहीं लिखता है, जब नीचे साइन करते हैं ना लेटर में अपना नाम लिखते हैं, तो वो लिखता है कैप्टन बॉन्स्टेल, कैप्टन बॉन्स्टेल। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो पेडलर होता है, जो गिफ्ट छोड़ के जाता है, उस गिफ्ट में जो लेटर होता है, उस लेटर में कैप्टन बॉन्स्टेल साइन क्यों करता है वो? ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा कि वो कैप्टन बॉन्स्टेल इसलिए साइन करके जाता है, क्यों? क्योंकि अब वो जैसा इसके साथ व्यवहार किया गया था, पेडलर के साथ एक कैप्टन की तरह व्यवहार किया, इसकी बेटी ने इसके साथ कैसा व्यवहार किया, जैसे एक कैप्टन के साथ करना चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए ये समझता है कि मैं एक कैप्टन ही हूँ और मैं अब अच्छा इंसान बन चुका हूँ और मैं इस कैप्टन की तरह एक अच्छा इंसान बनकर ही दिखाऊंगा, और इसलिए वो अपना नाम यहाँ पर कैप्टन बॉन्स्टेल लिख कर जाता है इस लेटर में। ठीक है, तो एडला जो है बहुत खुश हो जाती है और उसको जो है अच्छा लगता है कि इस आदमी ने इसका भरोसा नहीं तोड़ा, और एक आदमी जो है एक अच्छाई की वजह से एक आदमी बदल गया एकदम। पूरा जो चोर था, एक जो वैगाबॉन्ड था, जो आवारा इधर उधर घूमता रहता, अब वो बदल गया, उसने अपने जीने का तरीका बदल लिया। तो यही थी हमारी ये वाली कहानी, रेड ट्रैप। इसमें यह बताया गया है कि प्यार से जो है, प्यार से बुराई को जीता जा सकता है, नफ़रत से बुराई बस बुराई बढ़ती है, नफ़रत से और बुराई बढ़ती है। कभी भी नफ़रत से आप बुराई को नहीं जीत सकते। अगर आपको बुराई को जीतना है तो आपको अच्छाई करनी पड़ेगी। इसलिए मैं सभी से कहता हूँ कि अच्छाई करते रहिए, प्यार बांटते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और अच्छी बातें करते रहिए। ठीक, तो इसके हम क्वेश्चन आंसर बीच बीच में मैंने क्वेश्चन आंसर बताए हैं, फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर बनता है कि वैगाबॉन्ड कौन है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि वैगाबॉन्ड जो है एक आवारा, सड़कों पर घूमने वाला चोर है जो चुराकर या भीख मांगकर तार से चूहेदानी बनाता है और वो चूहेदानी बेचता है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो रेड ट्रैप पेडलर है, यही पेडलर, वो दुनिया के बारे में ऐसा क्यों सोचता है कि एक दुनिया जो है एक बड़ा रेड ट्रैप है। तो जैसा कि मैंने बताया, वो इसलिए सोचता है इस दुनिया को बड़ा रेड ट्रैप क्यों, क्योंकि जो दुनिया है वो इसके प्रति कभी भी दयावान नहीं रही है। ये दुनिया कभी भी इसके प्रति दयावान नहीं रही है। जो पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया में जिन 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 लोगों से ये मिला है, इसकी जो दुनिया है उसमें जितने लोगों से ये मिला है, उन सब ने एक उसको छोड़कर, किसको? ओल्ड क्रॉफ्टर जो था, सब ने बुरा व्यवहार किया है। ओल्ड क्रॉफ्टर और एडला तो बाद में मिली है इसको, क्रॉफ्टर भी बाद में मिला, ये बेचारा उसके पहले आया था। ठीक है, तो अब तक उसको कोई ऐसा इंसान नहीं मिला था जो जिससे लगे कि हाँ कोई तो उसके प्रति दयावान है, कोई तो उस पर दया करता, कोई तो उससे भी प्रेम करता, कोई तो उससे भी अच्छी तरह से पेश आता है। इसलिए वो इस दुनिया को, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है, इसलिए इस दुनिया को वो इस तरह से सोचता है कि एक दुनिया जो है बड़ा चूहेदान है और इसमें जो सारे लोग हैं वो किसी चारे के पीछे भाग रहे हैं और एक ना एक दिन वो फंसकर इसमें मर जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि जो क्रॉफ्टर था, ओल्ड क्रॉफ्टर के जो 30 क्रोनर चुराए थे उसने, चुराने के बाद वो कहाँ भाग जाता है और जंगल का सीन पूछा जाता है मतलब पूरा। तो हम ये इसमें लिखेंगे कि जो क्रॉफ्टर होता है, जो पेडलर होता है, पेडलर जो क्रॉफ्टर के पैसे 30 क्रोनर लेके भाग जाता है जंगल में जब वो खो जाता है, खोने के बाद जब सुबह से शाम हो जाती है, वो टहलता रहता है, घूमता रहता है, भटकता रहता है, उसको रास्ता नहीं मिलता, तो भटकते भटकते जब वो ज़मीन पर गिर जाता है, तब उसके मन में ये ख्याल आता है, वही ख्याल कि ये दुनिया रूपी चूहेदानी में मैं खुद से फंस गया हूँ। जिस दुनिया को मैं चूहेदानी कह रहा था, उस चूहेदानी में मैं खुद फंस गया हूँ। और वे कहता अपने आप को कि मैंने ये 30 क्रोनर क्यों चुराए, अब मेरी बारी आ गई है इस चूहेदानी में फंसने की। ठीक है, लेकिन फिर जैसे ये अपना सर ज़मीन पर रखता है तो उसको वही हथौड़े मारने की आवाज़ आती है और फिर उस डायरेक्शन में जाकर रैमजो आयरन मिल में चला जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर मैं और देखता हूँ, अभी रुक जाओ। उसके बाद क्या क्या आते हैं, काफ़ी अच्छी स्टोरी है, अगर आप पढ़ेंगे, पूरी पढ़ेंगे तो और मज़ा आएगा। मैंने तो समरी बताई है आपको, पढ़िएगा कभी टाइम मिले तो। फ़िलहाल तो एग्ज़ाम नज़दीक हैं तो इतना ही कर लीजिए, इतना बता रहा हूँ मैं। एग्ज़ाम के बाद पढ़ लीजिएगा बुक लेकर, या ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं आप, किताब PDF से पढ़ सकते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन आता है नेक्स्ट कि हाँ, जो एडला विल्मनसन थी, जब वो उसको बुलाने जाती है तो पेडलर जो है उसका इनविटेशन क्यों स्वीकार कर लेता है और उसके पिताजी का इनविटेशन को क्यों मना कर देता है।
तो हम लिखेंगे कि पैडलर जो है इसके पिताजी के इनविटेशन को इसलिए मना कर देता है, क्यों? क्योंकि उसको डर लगता है कहीं मैं जाऊं और इस दुनिया में फंस, मतलब इनके घर में जाकर मैं फंस ना जाऊं, ये मुझे पुलिस के हवाले ना कर दे। लेकिन एडला का इनविटेशन वो इसलिए स्वीकार कर लेता क्यों? क्योंकि एडला उससे एक प्रॉमिस करती है कि हम तुम्हें जितनी आज़ादी से अपने घर लेकर जा रहे हैं उतनी आज़ादी से तुम्हें वहाँ से जाने देंगे। बस इसी बात पर ये चलने को राज़ी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एडला जो है उसका सच जानने के बाद भी उससे इतने अच्छे से पेश क्यों आती है। जैसा कि मैंने बताया कि एडला जो है जब फैक्ट्री में जाती है, जब उसको देखती है, एक आंख खोल के सो रहा होता है, जैसे इसकी टोपी हटाती है वो तो एकदम उछल के खड़ा हो जाता है और भयभीत हो जाता है। तो वो समझ जाती है कि या तो ये चोर है या जेल से भाग कर आया है। वो ये जानने के बावजूद भी उसके साथ इतने अच्छे से पेश आती है, वो इसलिए क्योंकि वो बहुत अच्छी औरत है। वो एडला जो है बहुत एक बहुत अच्छी लड़की है जो हर किसी को एक मौका देना चाहती है और अपनी अच्छाई से लोगों का दिल जीतना चाहती है, इसलिए वो इसके साथ फिर भी अच्छे से पेश आती है। ठीक है, इसकी सच्चाई जानने के बाद भी। अगला क्वेश्चन बनता है कि जो रेट्रे पैडलर है कौन और वो चूहेदानी कैसे बनाता है। रेट्रे पैडलर जैसे कि मैंने बताया एक चूहेदानी बेचने वाला एक वैगाबॉन्ड है जो भीख मांगकर तार या चुरा कर तार से चूहेदानी बनाकर बेचता है, इधर उधर बेचता रहता है, उसी से अपना गुजर बसर करता है। जब उसका धंधा नहीं चलता है तो वो चोरी चकारी भी करने लगता है। फिर क्वेश्चन आता है कि एडला को जो है गिफ्ट में क्या मिला, रेट्रे उसको गिफ्ट में क्या देकर जाता है। तो हम ये लिखेंगे कि एडला को जो गिफ्ट में एक चूहेदानी मिलती है, उस चूहेदानी के अंदर वही 3 रिंकल्ड मतलब झुर्रीदार ऐसे मुड़े हुए सिकड़े हुए 3 10 करोनार रिंकल्ड नोट्स मिलते हैं उसी में, जो कि उसी ओल्ड क्रॉफ्टर के होते हैं। और एक लेटर भी मिलता है, उस लेटर में लिखा रहता है कि तुम जो है इन 3 करोनार को उस ओल्ड क्रॉफ्टर को दे देना, 30 करोनार को, और मैं आज से जो है अपने आप को बदल दूंगा, ये लिखा रहता है उसमें। ये तो शॉर्ट होते हैं, इसमें लॉन्ग में और क्या क्या पूछ लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में मेनली ये पूछा जाता है कि हाँ ऐसी क्या चीज़ थी जिसने मजबूर कर दिया पैडलर को बदलने में। मतलब ऐसा क्या हुआ कि पैडलर जो है बदल जाता है, बदल गया ना आखिर में। तो ऐसा क्या होता है, ये वो होती है एडला विल्मेंसन की अच्छाई, एडला विल्मेंसन की अच्छाई, गुड बिहेवियर। जो इसका बिहेवियर होता है इसके प्रति, जो इसकी जो जिस तरह से ये पेश आती है, इसकी जो पेश आने का तरीका होता है जो इसके प्रति, वो इसको चेंज कर देता है। वो ये समझता है कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग बचे हैं और इसकी अच्छाई की वजह से ही बदल जाता है। ठीक है, इसमें आंसर दे रखा है, आप पढ़ लीजिएगा आराम से। इसके बाद क्वेश्चन है, हाँ रेड ट्रैप कैरेक्टर, ये जो रेड ट्रैप स्टोरी है इसमें आयरन मास्टर और इसकी डॉटर का जो कैरेक्टर है, मतलब ये इसकी बेटी और आयरन मास्टर जो है, इन दोनों के कैरेक्टर में अंतर पूछा गया है। इन दोनों के चरित्र में क्या अंतर है, कैरेक्टर स्केच में क्या अंतर है। तो आयरन मास्टर जो कि काफ़ी गुस्सैल आदमी है, जब उसको पता चल जाता है कि ये पैडलर जो है मुझसे झूठ बोल रहा है, मेरा दोस्त नहीं है, तो ये इससे कहता है कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। फिर उसके बाद जब ये कहता है कि एक दिन तुम मुझे आज तो जेल में भेज दोगे, लेकिन एक दिन तुम्हारा दिन भी आएगा जब तुम इस दुनिया रूपी चूहेदानी में फंस जाओगे और उस समय तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी। तो ये अपना विचार बदल देता है। उसके बाद कहता है कि चलो ठीक है, अब जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल लो। ठीक है, ये कहता है इससे। फिर आयरन मास्टर, एक तो ये मेन डिफरेंस हो गया, बहुत गुस्से वाला आदमी है, बहुत एंगर और ज़्यादा दयावान नहीं है लोगों के प्रति। मतलब इसने इस पर दया नहीं दिखाई कि जब मैं इसको खुद बुला कर लाया हूँ एक रात क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, तो कम से कम इसको रोकें। लेकिन एडला विल्मेंसन जो है, इसका बिहेवियर काफ़ी अच्छा है, इस गुड नेचर लड़की है ये, और दूसरों पर दया दिखाती है, दया की भावना रखती है। ठीक है, और जो ये समझती है कि लोगों को प्रेम से ही बदला जा सकता है, नफरत से नहीं बदला जा सकता। ठीक है, इसमें आप और देख लेना। फिलहाल तो ये 2 मेन क्वेश्चन ही आते हैं, मैं बाकी क्वेश्चन लिख दूंगा लास्ट में। तो ये थी हमारी कहानी। कल हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे। ठीक है, और आपको कुछ परेशानी है या कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं मिल रहे हैं या कुछ और भी दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।
मैं टेलीग्राम चैनल भी बनाया है मैंने, अगर आप चाहें तो उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक जो है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं लिंक आपको अपलोड कर दूंगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।